हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज से हम यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम यूपी स्पेशल के सारे फैक्ट्स जो करंट अफेयर्स के हों या स्टैटिक्स पार्ट्स के हों, तो सबको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल के खंड में किसी भी एग्जाम में बनते हैं तो आपके कवर हो जाएँ। पढ़ने का अच्छा तरीका ये होगा कि यूपी के मैप के माध्यम से आपको सारे फैक्ट्स को दिखाया जाए, ताकि आपको एग्जाम में आपको पता चल जाए कि ये फैक्ट्स किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो इसीलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है यूपी में। आज का जो टॉपिक्स होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल हैं, ठीक, एकदम अपडेटेड है। 5 जून 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल 13 स्थल हैं। इस प्रकार ये दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला स्टेट है, ठीक। पहले नंबर पर तमिलनाडु है। तो 5 जून 2026 जो अभी पर्यावरण दिवस था, उसमें एक रामसर साइट्स को उत्तर प्रदेश में मान्यता दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो देखिए, रामसर जो कन्वेंशन है ना, ये 1971 में हुआ था और जो रामसर जो शहर है ना, वह ईरान में स्थित है, ठीक है, ईरान में है। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? ये 1982 में शामिल हुआ है। आपको याद कैसे करना है? देखिए, 1971 में ये कन्वेंशन हुआ, दोनों में 1-1 जोड़ देना है, ठीक। 19 इसमें 8 इसमें 2, ठीक। मतलब दोनों में, इसमें 7 में 1 जोड़ना है, 1 में 1 जोड़ना है, तो सीधे 1982 आ जाएगा। इस प्रकार आप याद कर लीजिए, आपको रटना नहीं है, ठीक है। रटी हुई चीज़ें कभी-कभी भूल जाती हैं, लेकिन ऐसे यदि आप ट्रिक बना लेंगे मन में, तो कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम सारे जो 13 रामसर स्थल हैं, उनके जिले, ठीक है, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले जिले के रामसर साइट्स को देखते हैं। तो देखिए, जो हैदरपुर वेटलैंड्स है, हैदरपुर वेटलैंड्स, ठीक, ये कहाँ है? ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है हैदरपुर वेटलैंड्स। अब आपको हैदरपुर वेटलैंड्स यदि कहीं भी दिख जाए क्वेश्चन में, तो मैप में जो ये दिख रहा है ना कि ऊपर मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार आपको ना रटना पड़ेगा, ना आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। देखिए, मुजफ्फरनगर और बिजनौर ये हैं, यहाँ पे है हैदरपुर वेटलैंड्स। तो पहला आपका क्लियर हो गया, ठीक। दूसरी चीज़, दूसरा जो है वह ऊपरी गंगा नदी से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, वो आपको हम बताने वाले हैं। तो इसका विस्तार कहाँ है? देखिए, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, ठीक। मेरठ, हापुड़ और अमरोहा में है ऊपरी गंगा। इसमें भी एक कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिए कि ये यूपी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक, ऊपरी गंगा नदी। इसका नाम भी ऐसे है, गंगा नदी यूपी की सबसे लंबी रिवर्स है। तो इसी प्रकार आप याद रखिए कि यूपी का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। यदि कभी भी किसी एग्जाम में यदि पूछ ले कि इसका एरिया वगैरह पूछ ले, तो आप जनरली थोड़ा-सा आइडिया रखिए कि 26590 है ना? 26,590 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए मैंने लिख दिया कि यदि बहुत फैक्चुअल चला जाए कोई भी एग्जाम में, तो आपका गलत ना हो। तो हमने 2 रामसर साइट्स देख ली। हैदरपुर वेटलैंड्स सबसे ऊपर कहाँ-कहाँ? मुजफ्फरनगर और बिजनौर में आप लगाएँगे। ऊपरी गंगा नदी आप मेरठ, हापुड़ और अमरोहा, इन तीनों से संबंधित आप लगाएँगे, ठीक है? तीसरा हम देखेंगे, चूँकि हम अभी पश्चिमी साइड्स का देख रहे हैं, ठीक? ये वाला एरिया। फिर अभी हम ये वाले पार्ट्स को देखेंगे। उसके बाद सेखा झील हम देख रहे हैं। सेखा झील कहाँ है? ये अलीगढ़ में सेखा झील। और सेखा झील इम्पोर्टेंस है अभी जो लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें पूछने के इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं। क्योंकि अभी नई-नई घोषित हुई हैं। तो ये जो सेखा झील है ना, ये भारत का 99वाँ नंबर का रामसर साइट्स, 99th नंबर का रामसर साइट्स है सेखा झील। और उत्तर प्रदेश का 12वाँ नंबर का रामसर साइट्स है। मतलब अभी जो 13वाँ घोषित हुआ, उससे पहले जो एकदम लेटेस्ट था, वो सेखा झील ही था। कहाँ है? ये अलीगढ़ में है। देखिए, मैप के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास है। तो आप थोड़ा-सा इमेजिन करिए कि सबसे पहले हमने हैदरपुर वेटलैंड्स पढ़ाया, ऊपर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और अमरोहा, ऊपरी गंगा नदी बताया। तीसरा बताया सेखा झील, जो जस्ट उसी के नीचे है अलीगढ़। 3 हो गए हमारे। चौथा है पटना पक्षी अभयारण्य, ठीक? पटना पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? ये एटा जिला में है। देखिए, पटना में भी टा है, एटा में भी टा है, ठीक? अलीगढ़ के जस्ट नीचे है। और पटना पक्षी जो अभयारण्य है, वह सबसे छोटा रामसर साइट से, ये लगभग 1.09 वर्ग किलोमीटर। इस फैक्ट्स को आप याद ही कर लीजिए। सारे रामसर साइट्स के जो एरिया है उसको याद नहीं करना। सबसे ज़्यादा वाला कितना है? वह 26,590 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा 1.09 वर्ग किलोमीटर। कौन सा है? पटना पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 4th नंबर हो गया पटना पक्षी अभयारण्य। 5वां जो रामसर साइट है वो सूर सरोवर है। सूर सरोवर, इसी को कीठम झील भी कहते हैं, ठीक है? कहाँ है ये? आगरा में। सूर सरोवर, कीठम झील इसको भी कहते हैं। और कहाँ है ये? आगरा में है, एटा के जस्ट नीचे, ठीक। उसके बाद 6ठा नंबर का रामसर साइट से हम पढ़ेंगे समान पक्षी अभयारण्य। समान या कहीं-कहीं इसको समन भी कह देते हैं, ठीक। तो ये कहाँ है? ये मैनपुरी में है, ठीक है? मैनपुरी में कहाँ है? समन पक्षी अभयारण्य। हम पहले से रिवीजन करेंगे। हैदरपुर वेटलैंड्स कहाँ है? मुजफ्फरनगर, बिजनौर में। ऊपरी गंगा नदी कहाँ है? वह मेरठ, हापुड़ और अमरोहा में, ठीक है? और ये यूपी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, ठीक।
ठीक। इसका जो एरिया है 26,590 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद तीसरा बात करेंगे हम शेखा झील, ठीक है। शेखा झील कहाँ है, वो अलीगढ़ में है, ठीक है। और ये 99 नंबर का, भारत का 99 नंबर का रामसर साइट्स था और यूपी का 12वां नंबर का था। फिर नेक्स्ट हम पढ़े हैं कि पटना पक्षी अभयारण्य एटा में है, 28 में भी, ठीक। पटना पक्षी अभयारण्य सबसे छोटा रामसर साइट से, इसका जो क्षेत्रफल है 1.09 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूर सरोवर, सूर सरोवर को ही कीटम झील भी कहते हैं और ये आगरा में है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा मैनपुरी में, जो कि समान पक्षी अभयारण्य, ठीक। फिर इटावा में रामसर साइट से उसको सरसई नावर झील कहते हैं। देखो वाह इसमें है और इटावा लिखेंगे तो उसमें भी वाह आएगा, ठीक। इस प्रकार आप रिलेट कर लीजिए। तो ये हमारे इधर के सारे रामसर साइट्स हो गए। अब नेक्स्ट हम इधर देखेंगे इस साइट्स के कितने भी रामसर साइट्स है, ठीक। अभी आपको रामसर साइट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा रामसर साइट्स का तो आपका गलत नहीं होगा, तो हम आगे भी इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इधर के हम देख लेते हैं रामसर साइट्स। तो देखिए नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ये उन्नाव में है। आपने इसका नाम कभी इससे पहले कई किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन इस मैप के माध्यम से पढ़ने का मतलब है कि चूक ना हो, आप ये क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक। गलत होने के चांस 0% हो जाते हैं इस तरह यदि आपने पढ़ लिया तो उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, इसी को कहते हैं चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हरदोई, हरदोई में सांडी पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, हरदोई में है, इसी के जस्ट ऊपर है, ठीक। उसके बाद पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ये गोंडा में है। पार्वती पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ये गोंडा में। अभी लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उसमें इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है हमने कौन सा पढ़ा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में, संत कबीर नगर ये बखीरा वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ, संत कबीर नगर में, बखीरा संत कबीर नगर। बलिया में कौन सा, सुरहा ताल, ठीक। अब बलिया में जो सुरहा ताल है, ये इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी है और ये हाल ही में भी इसको घोषित किया गया है 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण के दिवस पर, ठीक। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए कि यूपी का सबसे लेटेस्ट नवीनतम रामसर साइट्स किसे घोषित किया गया, आप तुरंत लगाइए, बलिया में स्थित जो सुरहा ताल है, इसी को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। ये इंडिया का 100वें नंबर का रामसर स्थल है, ठीक। और अभी आपको बताने वाले हैं कि पूरे विश्व में किन देशों में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं और इंडिया का कौन सा स्थान। फिर 100वें नंबर का रामसर साइट्स है भारत का और 13वां नंबर का रामसर साइट्स है 5 जून 2026 में घोषित किया गया सुरहा ताल को, ठीक। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रायबरेली में कौन से रामसर साइट्स हैं, समसपुर, देखो समझ के आप राय बनाते हो इसलिए रायबरेली में स्थित रामसर साइट्स है, इसी प्रकार आप याद रखिए, ठीक। तो इस तरह हमारे 13 रामसर साइट्स हमने यूपी के पढ़ा दिए आपको। जल्दी से रिवीजन कहिए तो करा देता हूँ। देखिए हैदरपुर वेटलैंड्स कहाँ है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। देखिए हैदरपुर वेटलैंड्स कहाँ पढ़े, मुजफ्फरनगर बिजनौर में, ठीक। शेखा झील कहाँ पढ़े, अलीगढ़ में। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पढ़ा, एटा में, ठीक, सबसे छोटा है। शेखा झील वाला 99 नंबर का है भारत का और यूपी का 12वें नंबर का है। फिर पटना वाला सबसे छोटा है 1.09 वर्ग किलोमीटर का। सूर सरोवर इसी को कीठम झील भी कहते हैं, ये आगरा में स्थित है, ठीक। समान पक्षी अभयारण्य कहाँ है, मैनपुरी में है और इटावा में है सरसई नावर झील, ठीक। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऊपरी गंगा नदी, ठीक। ये अमरोहा, ये मेरठ हापुड़ और अमरोहा वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक। यूपी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा है 26,590 वर्ग किलोमीटर। तो उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिले में स्थित है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य इसको कहते हैं, ठीक। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, हरदोई में है। गोंडा में जो पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य, संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, सुरहाताल अभी एकदम नवीनतम घोषित रामसर साइड से, और आगे आने वाली जो लोअर पीसीएस की एग्जाम है पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य इसको भी कहते हैं, 100वें नंबर का ये रामसर साइट से भारत का और 13वें नंबर का रामसर साइट से 5 जून 2026 को घोषित किया गया। ये यूपी का 13वां रामसर साइट से, ठीक। समसपुर आप समझ के आप राय बनाते हो, समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित होगा, वह रायबरेली में स्थित होगा, ठीक। तो ये रामसर साइट्स के जो भी डिस्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं कि एक तरफ रामसर साइट्स एक तरफ जिले मिलान करने वाला, तो ये आपके गलत नहीं होने वाले हैं। आगे हम कुछ और भी जो फैक्ट्स हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है, वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि का जो मुख्य राष्ट्रीय समारोह था वह पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में हुआ। यही क्वेश्चन आपके इस अभी जो हाल ही में जो लेखपाल का जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें पूछा गया था, देखिए, ठीक। लेकिन अभी जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ही क्वेश्चन बनेगा, उसको थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश करेगा, तो उस वो भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए इसका विषय पूछ सकता है क्योंकि वहाँ पे विषय नहीं पूछा था, तो कुछ यदि डिफरेंस करेगा तो विषय पूछेगा। तो इसमें था कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण, ठीक। यहाँ पे साझा भविष्य एक शब्द याद रखिए और आर्द्र भूमि का संरक्षण याद रखिए, बस आपको ऑप्शन से टिक सही टिक आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 23 से 31 जुलाई 2025 को जो रामसर का COP 15 का जो आयोजन हुआ, मतलब ये हुआ कि रामसर के जो मेंबर्स हैं उनका 15वें नंबर का सम्मेलन, इसी को COP 15 कहेंगे। तो इसकी बैठक कहाँ हुई, तो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुई है, ठीक। इसमें भारत सहित 172 देशों ने भाग लिया है। तो यहाँ पे क्या याद रखिए आप लोग कि
कॉप 15 पहली बात, यहाँ पे ऑप्शन में आपको कॉप 16 कह सकता है, कॉप 17 कह सकता है, ठीक। आपको याद रखना कि 15 नंबर की बैठक हो चुकी है रामसर साइट्स की, ठीक। और जुलाई 2025 में हुई है, ये डेट आप यदि ना याद कर पाओ तो जुलाई 2025 में हुई है। अभी जुलाई 26-29 में नेक्स्ट बैठक होगी 16 वाली, तो तब तक आप यही याद रखिए। और कहाँ हुआ? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुआ है, 172 सदस्यों ने भाग लिया। फिर नेक्स्ट है, यदि वो पूछ ले, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स के मामले में कौन से देश आगे हैं, तो जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे 176 रामसर साइट्स के साथ वह सबसे ज़्यादा स्थल स्थित होने वाला देश है, ठीक। तो टॉप पर यूनाइटेड किंगडम है और दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, वहाँ 144 है। संख्या आप मत याद रखिए, यूके याद रखिए सबसे ज़्यादा, मैक्सिको याद रखिए दूसरे नंबर पर, और भारत तीसरे नंबर पर है 100 के साथ, ठीक। 100वां वाला आप याद रखना, ठीक है, जो कि यूपी का 13वां है और भारत का 100वां है, ठीक। क्षेत्रफल के अनुसार लेकिन यदि पूछ ले कि किस देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो है रामसर साइट्स स्थित हैं, तो ब्राज़ील में, ठीक। ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी है, आपको पता भी होगा, तो ब्राज़ील ऐसे यहीं पे स्थित है। तो आप थोड़ा-सा इमेजिन करिए कि ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप पोज़ीशन पे, ठीक। एक पंटानल है, पंटानल दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थल है। कौन-सा स्थल? रामसर स्थल। पंटानल दुनिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ-कहाँ है? तो ब्राज़ील में है, बोलीविया में है और पराग्वे में है। ये साउथ अमेरिका का मैप याद रखिए, तो यहीं पे है ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे, ठीक। ये तीनों देश में पंटानल स्थित है, ठीक। तो इस प्रकार रामसर साइट्स का लगभग कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता जो इस क्लास से मिस हो जाए, वो भी यूपी रिलेटेड, ठीक। मैंने यूपी को ही मेनली फोकस किया है। मेन फोकस कौन से एग्जाम है? लोअर पीसीएस, ठीक। अभी जो लोअर पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, अन्य भी यूपी ट्रिपल एससी के, यूपी पीसीएस के, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें यूपी स्पेशल के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको इसकी उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। और आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो, बार बार क्लास मत ना देखना पड़े, आपका समय बचे, इसलिए मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह शानदार क्लास के साथ। धन्यवाद।